नमस्कार दोस्तों, ओनली स्केमियो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले स्केमियो यूजी सेमेस्टर 5 जो कि सेशन है 2022 से 26। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर 10 के सेट 1 देखने वाले हैं। तो इसी तरह हम लोग जो सेट 3 तक वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये सेट 1 वीडियो तो आप इसको अच्छे से पहले देख लीजिए, इसके बाद बाकी सेट 2 और सेट 3 का भी वीडियो आएगा। तो सबसे पहला जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि ग्रुप ए में है, हु वॉज द मैन आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो भारत की विदेश नीति के मुख्य वास्तुकार कौन थे? तो भारत की विदेश नीति के मुख्य वास्तुकार पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद शांति, गुटनिरपेक्षता और पंचशील सिद्धांतों पर नीति बनाई। तो ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बी, इन विच ईयर वाज द पंचशील एग्रीमेंट साइंड। पंचशील समझौता किस वर्ष हुआ? तो पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच शांति व सह अस्तित्व के सिद्धांतों पर आधारित था और यह समझौता वर्ष 1954 में हस्ताक्षरित हुआ। ठीक है, तो 1954 में। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, नेम द पॉलिसी फॉलोड बाय इंडिया ड्यूरिंग द कोल्ड वार। शीत युद्ध के दौरान भारत ने कौन सी नीति अपनाई? तो शीत युद्ध के समय भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई, जिसमें किसी भी महाशक्ति गुट में शामिल हुए बिना स्वतंत्र विदेश नीति रखी। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन लीड्स द नॉन अलाइंड मूवमेंट। गुट निरपेक्ष आंदोलन किस संगठन से जुड़ा है? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन किसी एक अस्थायी संगठन द्वारा संचालित नहीं होता, इसमें सदस्य देशों की शिखर बैठक और सामूहिक नेतृत्व व्यवस्था चलती है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम वन नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। भारत के एक पड़ोसी देश का नाम लिखिए। तो भारत के कई पड़ोसी देश है, जैसे नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। उदाहरण के रूप में नेपाल जो है भारत का पड़ोसी देश है, तो इसमें कोई सा भी आप रख सकते हैं, यानी कि पड़ोसी देश में। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपका हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से जो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होता है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होता है। और आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से करना है, अच्छे से तैयार करना है। और बाकी जो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। भारत की विदेश नीति को भू राजनीतिक कारकों को समझाइए। तो भारत की विदेश नीति के जो भू राजनीतिक कारक है, तो इसको आपको समझाना है। तो भारत की विदेश नीति के भू राजनीतिक कारक वे तत्व है जो भारत की भौगोलिक स्थिति, सीमाएं, पड़ोसी देश और क्षेत्रीय परिस्थिति से जुड़े होते हैं। भारत एशिया के दक्षिण भाग में स्थित है और उसकी सीमाएं पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों से लगती है। इन पड़ोसी देशों के साथ सुरक्षा, शांति और सहयोग बनाए रखना भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। भारत की लंबी स्थल सीमा और समुद्री तट भी विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। हिंद महासागर में भारत की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए समुद्री सुरक्षा, व्यापार मार्गों की रक्षा और नौसैनिक शक्ति को मजबूत करना आवश्यक माना जाता है। चीन के साथ सीमा विवाद तथा पाकिस्तान के साथ कश्मीर मुद्दा भी विदेश नीति के प्रमुख भू राजनीतिक कारण है, जिनके कारण भारत को रक्षा और कूटनीति दोनों पर ध्यान देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त भारत का स्थान एशिया, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच होने से वह क्षेत्र सहयोग संगठनों, व्यापार संबंधों और सामरिक साझेदारी को बढ़ावा देता है। इस प्रकार भारत की भौगोलिक स्थिति, सीमाएं, समुद्री महत्व और पड़ोसी देशों के संबंध उसकी विदेश नीति को दिशा देते हैं। नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंडियाज रिलेशंस विथ रसिया। रूस के साथ भारत के संबंध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। तो रूस के साथ भारत का किस प्रकार संबंध, ये चीज़ें आपको बताना है, यानी कि इस पर टिप्पणी लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। तो भारत और रूस के संबंध लंबे समय से मित्रता, विश्वास और सहयोग पर आधारित रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद से ही दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और रक्षा क्षेत्र में घनिष्ठ संबंध बने। शीत युद्ध के समय रूस, जिसे तब सोवियत संघ कहा जाता था, भारत का प्रमुख सहयोगी था और उसने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का समर्थन किया। रक्षा क्षेत्र में रूस भारत का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। भारत ने रूस से लड़ाकू विमान, टैंक, पनडुब्बी और अन्य सैन्य उपकरण खरीदे हैं। दोनों देशों ने संयुक्त रूप से ब्रह्मोस मिसाइल जैसे परियोजनाएं भी विकसित की है, जिससे सामरिक संबंध और मजबूत हुए। ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्रों में भी भारत रूस सहयोग बढ़ा है। रूस से भारत का तेल और गैस की आपूर्ति मिलती है तथा परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में कुडनकुलम परमाणु परियोजना जैसे समझौते हुए। दोनों देश संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं।
इस प्रकार भारत और रूस के संबंध रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, विज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के आधार पर मजबूत और स्थिर बने हुए हैं। इसके बाद यहाँ से जो ग्रुप बी शुरू होता है यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होता है और आपको इसको अच्छे से तैयार करना है। बात करें पीडीएफ, तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिलेगा, तो आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इसी पीडीएफ पे रिडायरेक्ट होंगे और वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्कस द हिस्टोरिकल डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। भारत के विदेश नीति के ऐतिहासिक निर्धारकों की चर्चा कीजिए। तो विदेश नीति की आपको जो भारत का विदेश नीति है जो कि फॉरेन पॉलिसी है भारत का, तो इसके ऐतिहासिक निर्धारकों की आपको चर्चा करना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी टुवार्ड्स चाइना। तो चीन के प्रति भारत की विदेश नीति की व्याख्या कीजिए। तो चीन के प्रति भारत का विदेश नीति किस प्रकार है, किस रूप में है, तो ये चीज़ें आपको व्याख्या करके बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। भारत के विदेश नीति की सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। तो भारत की विदेश नीति के क्या सिद्धांत, ये चीज़ें आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉन अलाइनमेंट। गुट निरपेक्षता का अर्थ एवं उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। तो गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है और क्या उद्देश्य है, ये चीज़ें आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्कस इंडियाज अप्रोच टुवार्ड्स ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण के प्रति भारत के दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए। तो वैश्वीकरण के प्रति भारत का क्या दृष्टिकोण है, तो ये चीज़ें आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन वाई इंडिया इज कंसिडर्ड एन एमर्जिंग पावर। भारत को बढ़ती शक्ति क्यों माना जाता है, समझाइए। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। और यहाँ से जो ये सेट 1 का ये लास्ट क्वेश्चन था, बाकी जो सेट 2 और सेट 3 का भी वीडियो बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। अगर ये दोनों वीडियो अगर नहीं आता है सेट 2 सेट 3 का, तो टेलीग्राम पे जो PDF मैं भेज दूंगा, तो वहाँ से आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।